ब्रह्म राक्षस वो राक्षस था जो ब्राह्मण रहते हुए भी राक्षस बन गया। माना जाता है कि जब कोई ब्राह्मण अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है, जब धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति अधर्म का साथी बन जाता है, तो मरने के बाद वो ब्रह्म राक्षस के रूप में जन्म ले लेता है। कहा जाता है कि ये ब्रह्म राक्षस काली की सेना में उसका दाहिना हाथ बनकर काम करेगा। लेकिन आखिर ये ब्रह्म राक्षस कैसे पैदा हुए? वेलकम टू नमस्ते माइंडसेट। प्राचीन समय में एक महान ब्राह्मण थे, उनका नाम सोमदत्त था। वे इतने विद्वान थे कि राजा भी उनसे सलाह लेने आते थे। उनके पास सब कुछ था, वेदों का ज्ञान, मंत्रों की शक्ति और तंत्र की गहरी समझ। पर धीरे धीरे उनका ज्ञान अहंकार में बदलने लगा। उन्होंने लोगों की मदद करना बंद कर दिया और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल धन व सत्ता हासिल करने के लिए शुरू कर दिया। वे लोगों को डराते, मंत्रों से श्राप देते और राजाओं को भी अपने इशारे पर नचाते थे। लोग अब उन्हें ब्राह्मण नहीं बल्कि अंधकार का उपासक कहने लगे। एक दिन एक तपस्वी ऋषि उनके पास आए। उन्होंने सोमदत्त को समझाया कि शिक्षा का असली मकसद धर्म की रक्षा करना है। अगर तुम इसे अधर्म के लिए लगाओगे तो तुम्हारा अंत बहुत भयानक होगा। लेकिन सोमदत्त हंस पड़े, बोले, मैं वेदों का ज्ञाता हूँ, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऋषि ने उनकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारी सजा बनेगा। कुछ साल बाद सोमदत्त एक रात मर गए, लेकिन उनकी आत्मा को न स्वर्ग मिला न नरक। उसी रात जंगल में पुराने बरगद के पेड़ से एक डरावनी चीख सुनाई दी। सोमदत्त का शरीर पूरी तरह बदल चुका था। उनकी आंखें आग की तरह लाल हो गई थीं। लोगों के साथ गलत व्यवहार करने की वजह से वे ब्रह्म राक्षस बन गए थे। एक राक्षस जो वेदों का ज्ञान अभी भी रखता था, लेकिन मन में सिर्फ पागलपन और क्रोध भरा था। कुछ कथाएं ये भी बताती हैं कि ये भूत काली के राक्षसी दल का मार्गदर्शन करेंगे। अपने ज्ञान से वे वेदों का दुरुपयोग करेंगे ताकि काली को फायदा हो। लेकिन काली की सेना में एक और प्राणी होगा जो उसकी सेना का कमांडर बनेगा। एक ऐसा भूत जिसे बेताल राज कहा जाता था। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगली कहानी के लिए।